एक सरकारी कंपनी और 300% से भी ज्यादा का रिटर्न। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम आईटीआई लिमिटेड की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर एक सरकारी स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में इतनी जबरदस्त हलचल मच गई? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 342%। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये वो कमाल का रिटर्न है जो आईटीआई लिमिटेड ने अपने 2020 के एफपीओ के बाद से दिया है। मतलब कुछ ही सालों में पैसा 3.5 गुना से भी ज्यादा। कमाल है ना? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक सरकारी कंपनी, जिसे हम अक्सर थोड़ा धीमा समझते हैं, उसने ये कारनामा आखिर कर कैसे दिखाया? इस जबरदस्त तेजी के पीछे कौन सा सीक्रेट इंजन काम कर रहा था? आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जादुई आंकड़ा आया कहां से। देखिए, हिसाब किताब बड़ा सीधा है। साल 2020 में जब कंपनी ने एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकाला तो शेयर की कीमत 71 से 77 रुपए के बीच रखी गई थी। अब जरा सोचिए, जिसने सबसे कम कीमत यानी 71 रुपए पर पैसे लगाए, आज उनका इन्वेस्टमेंट 342% ऊपर है, और जिसने 77 पर भी लगाए, उन्हें भी 300% से ज्यादा का फायदा हुआ। मतलब पैसा 3 से 4.5 गुना तक बढ़ गया। ठीक है, रिटर्न तो समझ आ गया, पर ये आईटीआई लिमिटेड आखिर है क्या? चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो आईटीआई का पूरा नाम है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक पीएसयू है, मतलब एक सरकारी कंपनी, और इसका काम है देश के लिए टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना। आसान भाषा में कहें तो सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क तक ये कंपनी बहुत जरूरी सामान बनाती है। और हाँ, ये कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। इसकी नींव तो आज़ादी के ठीक 1 साल बाद 1948 में ही रख दी गई थी। मतलब दशकों का तजुर्बा है इसके पास। और फिर 2020 में कंपनी ने बाजार में नए शेयर लाए, और आज नतीजा हम सबके सामने है। तो ये कंपनी बनाती क्या क्या है? देखिए, इसका काम काफी फैला हुआ है। ये टेलीकॉम के लिए जरूरी स्विचिंग इक्विपमेंट बनाती है, हाई स्पीड इंटरनेट वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती है, डिफेंस के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करती है, और तो और स्मार्ट कार्ड और सिम कार्ड भी बनाती है। कुल मिलाकर ये देश के डिजिटल और सुरक्षा के बुनियादी ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन सा एक ट्रिगर था जो इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर साबित हुआ? जवाब इस नंबर में छिपा है, 7,796 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जिसने रातों रात इस कंपनी की किस्मत बदल दी। ये एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी जिसने मार्केट का पूरा नजरिया ही पलट दिया। ये विशाल कॉन्ट्रैक्ट था एस्कॉन फेज 4 प्रोजेक्ट। अक्टूबर 2020 में आईटीआई ने ये डील सीधे भारतीय सेना के साथ साइन की। काम था देश के सबसे जरूरी और संवेदनशील कम्युनिकेशन नेटवर्क में से एक को बनाना और फिर सालों तक उसकी देखरेख करना। तो ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिशन था। और देखिए, इस एक डील ने इन्वेस्टर्स को वो चीज दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश रहती है, भविष्य की सिक्योरिटी। अब कंपनी के पास सालों तक के लिए पक्का काम था, मतलब रेवेन्यू की गारंटी। बस यही भरोसे ने मार्केट में एक नई जान फूंक दी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस चमक धमक के पीछे क्या कुछ जोखिम भी हैं? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जरा इस शेयर होल्डिंग पैटर्न पर गौर कीजिए। 90%, जी हां, 90% से ज्यादा हिस्सेदारी तो सरकार के ही पास हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पब्लिक के खरीदने बेचने के लिए मार्केट में बहुत ही कम शेयर मौजूद हैं। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। तो वो कौन से बड़े जोखिम हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है? सबसे पहला, जैसा हमने देखा, 90% हिस्सेदारी सरकार के पास है। इसे कहते हैं लो फ्री फ्लोट। जब मार्केट में शेयर कम होते हैं तो जरा सी भी बड़ी खरीद बिक्री से कीमत में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे में हमेशा एक रूपता नहीं रही है, और इतनी बड़ी तेजी के बाद अब स्टॉक का वैल्यूएशन भी काफी महंगा लगने लगा है। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर देखें तो आईटीआई के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ एस्कॉन जैसा जबरदस्त ऑर्डर है, मेक इन इंडिया का फायदा है जो इसे एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में कम शेयर होना, मुनाफे का ऊपर नीचे होना और सरकारी ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
और आखिर में सारी बात एक ही सवाल पर आके टिक जाती है, क्या सिर्फ एक बड़ी ऑर्डर बुक का मिल जाना ही कामयाबी की गारंटी है, या असली इम्तिहान उस ऑर्डर को वक्त पर और मुनाफे के साथ पूरा करने में है? आईटीआई का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है, और देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये कंपनी अपनी जबरदस्त क्षमता को उतने ही जबरदस्त प्रदर्शन में बदल पाती है या नहीं।